Hello everyone, welcome to Notebook Education. I am Devendra and today class we are going to explore the pair of linear equation two variables simple and easy way. Okay. प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने बता दिया था कि इंट्रोडक्शन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल एंड उसमें हमने आपको लाइंस के बारे में बताया था, दो लाइंस आपस में किस तरीके से रहती हैं। देन अब हम बात करेंगे आज की क्लास में कि इनका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। जैसे कि हमने कल देखा था, दो लाइन आपस में तीन तरीके से रहती हैं, देन इंटरसेक्टिंग, इन पैरेलल एंड कोइंसिडेंट। आज इन तीनों को देखने वाले हैं। देन हम इसका धीरे धीरे अपने लेवल को बूस्ट करेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे टॉपिक में। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और आई होप आपको सारी चीजें क्लियर दिख रही होगी। सो तो सपोज एक क्वेश्चन से ही हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला आपका क्वेश्चन है, question number one, wait, so question number one is x plus 3y, x plus 3, xy plus 3 है, sorry, xy, x plus y is equals to 3, equation number one. Then 3x minus 2y equals to 4, then equation number 2. ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा है सॉल्व ग्राफिकली सिस्टम ऑफ इक्वेशन। आपको इसको ग्राफिकली सिस्टम ऑफ इक्वेशन से सॉल्व करना है, ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 दे रखा है, इक्वेशन नंबर आपकी ये 1 हो गई। एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, देन इक्वेशन नंबर ये 2 हो गई। अब इसका हमको ये समझना है, ये इसकी लाइन जो 1 बनेगी और इसकी जो लाइन 2 बनेगी, ये आपस में इंटरसेक्ट करने वाली है। ये आपस में या तो पैरेलल होने वाली या आपस में कोइंसिडेंस होने वाली, कोलिनियर होने वाली है। तो ये हमें चेक करना है कि भाई इसका ग्राफ कैसे बनता है। और इसका ग्राफ अगर इंटरसेक्टिंग बनता है तो इनका एक कॉमन पॉइंट मिलेगा, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। नाउ अब हम बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन तो हमने ले लिया, अब इसका चलो हम ग्राफ प्लॉट करके आपको दिखाते हैं कि इसका ग्राफ आपको कैसे प्लॉट करना है ना। देखिए इस तरीके से आप कार्टेशियन प्लेन ग्राफ ले लेंगे एंड अब मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको कैसे इसे सॉल्व करना है। देखिए स्टार्टिंग में आप जल्दबाजी नहीं करेंगे, डायरेक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। एक दो क्वेश्चन को पहले आप इस मेथड से कर लीजिए, इसके बाद आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ग्राफ कैसे प्लॉट करना है मैं आपको बता दूंगा नाउ। जैसे कि सबसे पहले आप करेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। आप क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, आप इक्वेशन 1 का यूज करेंगे। x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, यहाँ पे हमने ले लिया x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। अभी मैं इसको हटा रहा हूँ, इसको हम करते हैं अभी कट, ओके डिलीट। नाउ इक्वेशन 3 लेंगे, इक्वेशन 1 यूज करेंगे। अब यहाँ पे समझिएगा, आपको मिनिमम देखो एक लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, तो आपको एटलीस्ट मिनिमम 2 सॉल्यूशन इसके निकालने पड़ेंगे। आप 3 निकाल सकते हैं, 4 निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन मैं सजेशन कर दूंगा कि आप 2 निकालिए, 2 में आपका काम हो जाएगा। 2 डॉट मिल जाएंगे, आप उसको ज्वाइंट कर देंगे, एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। फिर आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट। तो देखिए सबसे पहला काम कभी भी याद रखिए, इसमें मैं आपको ट्रिक भी देता जाऊंगा। जब भी x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1 हो, तो यहाँ पे वैल्यूज को रखने में कुछ सोचना नहीं है। आप कुछ भी रखिए, आपको इंटीजर ही मिलने वाला है। क्लियर है। इंटीजर दैट मीन्स आपको रैशनल नंबर में वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं निकालनी है, और थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी फ्रैक्शन में वैल्यूज रखने में। इसको थोड़ा इजी बनाते हैं। जैसे कि x की वैल्यू यहाँ पे मैं 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू 3 आएगी। जैसे लिखता हूँ मैं, यहाँ पुट x इज इक्वल टू 0, देन आप 0 पुट करेंगे x के प्लेस पर, तो यहाँ y इज इक्वल टू 3 बचेगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू हमारी आगे बच्चे 3। क्लियर है, y की वैल्यू 3 आएगी। और अगर हम पुट करें y इज इक्वल टू 0, चेकआउट करो, y को अगर 0 करेंगे तो हमारा x प्लस 0 इक्वल टू 3, दैट मीन x की वैल्यू भी हमारी 3 हो जाएगी। ठीक है, और भी आप ऐसे सॉल्यूशन ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप एक और मैं लेके दिखाता हूँ। जैसे मैंने ले लिया पुट x इज इक्वल टू, मान लेते हैं हम 1 ले लेते हैं, या -1, कुछ भी ले सकते हो। चलो 1 तो लेके आप सॉल्व कर लोगे, मैं यहाँ पे -1 लेता हूँ। x की वैल्यू मैंने -1 ले ली, तो चेक करेंगे x के प्लेस पर मैंने -1 रखा, राइट। देन यहाँ y और इक्वल्स टू में 3, ये -1 उस साइड ट्रांसफर होगा बेटा इक्वल्स टू के, तो y इज इक्वल्स टू 3, -1 है यहाँ पे, उस साइड ट्रांसफर होकर +1 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है, राइट। तो यहाँ y की वैल्यू बेटा 4 आ गई। मतलब ऐसे आप कितने भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, बट मैंने आपको क्या बोला, मिनिमम 2 सॉल्यूशन चाहिए, और कोशिश करिएगा फ्रैक्शन में ना निकालने वैल्यू। ओके, तो पहला काम आपने यहां कर दिया। फिर आप करेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, आप 2 का यूज करेंगे। इक्वेशन 2 हमारी क्या है,
3x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, राइट। अब देखो यहाँ पे टास्क ये है कि बेटा कि ऐसी वैल्यूज को रखो, फ्रैक्शन नहीं है। सपोज मैं x को 0 करता हूँ तो ये -2 ट्रांसफर होगा, और 4 2 से डिविजिबल है, भले माइनस में आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला आप यही काम करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 2y इक्वल्स टू 4, करेक्ट। तो ये तो कंप्लीट जीरो हो गया, दैट मीन -2y की वैल्यू मेरी आई 4। सो y की वैल्यू कितनी आई, 4 अपॉन -2। सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सो y की वैल्यू आई बच्चे -2, ये माइनस आपका ऊपर हो जाएगा, y की वैल्यू हमारी -2 आई। अगर अब देखो यहाँ पे मैं फ्रैक्शन क्यों नहीं बोल रहा हूँ, अगर मैं y को 0 रखूं तो x की वैल्यू चेक करो, 3x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, और 3 ट्रांसफर होगा 4/3, तो वो फ्रैक्शन में आएगा। तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम फ्रैक्शन में वैल्यू ना लाए। ओके, सो फिर क्या कर सकते हैं सर, अगर y की वैल्यू 1 करे तो ये -2 से ट्रांसफर होगा। ओके, y की वैल्यू 1 से हो जाएगा, सो हम करते हैं पुट y इज इक्वल्स टू 1। सो 3x माइनस 2, ये सब ओरली आप प्रैक्टिस करोगे, आपसे बनने लग जाएगा। सो हो जाएगा ये 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 4। अब ये -2 से ट्रांसफर होगा, सो 3x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2। सो 3x की वैल्यू आई बच्चे 6, और 3 जब 3 6 जो आपका 6 है वो 3 से डिविजिबल है। सो x की वैल्यू 3 2 जार 6, x की वैल्यू 2 आई। तो चेक करिए, मैंने यहाँ पे भी दो सोल्यूशन निकाला। अब आपको करना क्या है, अब आपको नेक्स्ट पेज में हम ये जो सॉल्यूशन निकालने हैं उसको एक बॉक्स में पैक करेंगे, और इसके बाद हम अपने ग्राफ को बनाने वाले हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए जरा। ओके, इस तरीके से हम एक बॉक्स ले लेंगे, और इसमें एक पार्ट डिवाइड कर देंगे, और हमने दो सॉल्यूशन निकाला है, उन दो सॉल्यूशन को हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। मैंने आखिर 3 निकाला है, एक की और एक की दो, तो चलिए उनको हम लिख देते हैं यहाँ पर। और हमने क्या निकाला, यहाँ पे आप लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y। ओके, सो ये हमारे लाइन 1 के लिए होगा। लाइन 1 क्या आया बेटा, देखो x की वैल्यू मैंने 0 रखी है, y की वैल्यू 3 आएगी। तो इसको कैसे लिखेंगे आप, x की वैल्यू हमने 0 रखी सर, y की वैल्यू हमारी 3 आई, करेक्ट। इसके बाद y की वैल्यू 0 रखी, x की वैल्यू 3 आई, तो हमने y की वैल्यू 0 रखी, x की वैल्यू 3 आई। और एक सॉल्यूशन हमने और निकाल रखा है कि x की वैल्यू -1 रखी है, y की वैल्यू 4 आई, x की वैल्यू -1 रखी, y की वैल्यू 4 आई। ये लाइन 1 का आपने बॉक्स बना दिया। इसके बाद आपको लाइन 2 के लिए भी बॉक्स बनाना है। सो लाइन 2 के लिए आप बना लेंगे इस तरीके से एक और बॉक्स, ये लाइन 2 के लिए हो गया। और इस तरीके से आप इसे डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पे आ गया आपका एक्स वाई, और हमने इसके दो सॉल्यूशन निकाले हैं, तो हम दो सॉल्यूशन लिख देंगे। तो ये लाइन 2 के लिए है। मैं लाइन 2 के लिए आपको थोड़ा सा डिफरेंट कलर लेके देखते हैं। ये हमारा लाइन 2 होगा, और लाइन 2 के लिए हमने क्या निकाला, एक्स की वैल्यू 0, तो देन वाई की वैल्यू -2। सो ओके, यहाँ एक्स एंड वाई, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -2, एंड आपका नेक्स्ट आ रहा है y की वैल्यू 1, देन x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2। हमने तीसरा सॉल्यूशन इसका नहीं निकाला है, तो कोई बात नहीं, 2 पॉइंट से भी काम चल जाएगा। अब यहाँ पे मैं ग्राफ लेता हूँ। सो टूल्स, मैथ, देन ओके, तो हम यहाँ ग्राफ का यूज करते हैं, और यहाँ पे हम ग्रिड ले लेते हैं। इस तरीके से आपको ग्राफ लेना है। अब ग्राफ में देखो माइनस, इस तरीके से आप ग्राफ लेंगे और ड्रॉ करेंगे। तो चेक करेंगे बच्चे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लाइन 1 बनाता हूँ। ये जो लाइन 1 मैंने आपका, ये लाइन 1 का जो पॉइंट्स है हम उससे देखेंगे। सबसे पहले उनके पॉइंट्स को हम ड्रॉ करेंगे। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, x0 यहीं पे ओरिजिन पे होगा, देन y की वैल्यू 3, यहाँ पे ये पॉइंट आएगा, करेक्ट ना, यहाँ पे ये पॉइंट आएगा। ये क्या होगा, वेट, समेशन, ओके डन। ओके, यहाँ पे ये पॉइंट आने वाला है, एक पॉइंट आपको यहाँ मिल गई, x की वैल्यू 0, देन y की वैल्यू 3, देन x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, दैट मीन्स एक पॉइंट हमारा यहाँ आने वाला है, करेक्ट। x की वैल्यू -1, x -1 हियर, एंड y इज 4 here, मतलब यहाँ पे वो पॉइंट आने वाली है। तो अब ये जो पॉइंट्स आपने ड्रॉ कर दिया, अब यहाँ से आपको स्ट्रेट स्केल रखनी है अपनी, और स्केल रखकर इनको, इन लाइंस को आप ज्वाइन करेंगे, तो ये आप चेक करेंगे कि ये किस स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे ये पॉइंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, और ज्वाइन करके, अब रही बात बेटा, देखो इसको आप ज्वाइन कर लोगे तो आपको इसको एक्सटेंड कर देना है, इसको नीचे की तरफ एक्सटेंड कर देना, और इसको, इस लाइन को ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर देना, कुछ इस तरीके से आप एक्सटेंड कर देना ग्राफ में, ठीक है। क्लियर है, चलो क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे आपको इस तरीके से एरो बना देना है,
इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे आपने जो इस लाइन का जो आपने L1 लाइन जो है वो आपने ड्रॉ कर दी, ठीक है, उसके आपने कोऑर्डिनेट भी लिख दिए यहाँ पे। अब बात करते हैं L2 लाइन की। चलिए L2 लाइन में पहला है हमारा x की, सेम ग्राफ में बनाना, अलग ग्राफ में नहीं बनाना है। x की वैल्यू 0, देन y की वैल्यू -2 यहाँ आएगा नीचे की तरफ है, y की वैल्यू -2 यहाँ पे आएगा। x की वैल्यू 2, देन y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, ये यहाँ पे आ रहा है बच्चे, ये इस लाइन पर ही आ रहा है ये पॉइंट। मतलब आपको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ से जो लाइन जाएगी वो आपका 2,1 पे इंटरसेक्ट करने वाली है, जो इस लाइन का ही पॉइंट है और इस लाइन का ही पॉइंट है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं इसको ड्रॉ करके। ये लाइन हो गई, अब आप इसको भी एक्सटेंड कर दीजिए कि ये सर इस तरीके से एक्सटेंड कर दिए, और इसको एक्चुअली ऐसे एक्सटेंड करना पड़ेगा हमें। ओके, इस तरीके से हमने इसको एक्सटेंड कर दिया, राइट। और यहाँ पे आप एरो दे देंगे अच्छे से। और एक चीज और है बच्चे कि यहाँ पे आपको उसका इक्वेशन लिखना है। जैसे हमारे लाइन 1 की इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। लाइन 2 की जो इक्वेशन थी आप ऊपर भी लिख सकते हैं। लाइन 2 की इक्वेशन है 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये हमारा इसका कॉमन पॉइंट है, मतलब ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन है, और इस पॉइंट का नाम है 2,1। मतलब ये 2,1 पे इसका एक कॉमन पॉइंट आया। अब यहाँ पे मैं आपको नोटवर्दी पॉइंट क्या है कि सर यहाँ पे जो हमारा ये इतना आंसर हो गया, हमने ग्राफिकली सॉल्यूशन आपने कर दिया, ठीक है। इसके बाद आप ये ध्यान रखेंगे कि हमारा जो यहाँ पे कॉमन कॉमन पॉइंट जो था दोनों लाइन का वो क्या था, 2,1, जो मैं आपको कल एक्सप्लेन कर रहा था। मतलब ये x का कोऑर्डिनेट है, ये y का, मतलब ये x y उन दोनों लाइन के लिए सॉल्यूशन होगा। अब मैं आपको एक दिखा भी देता हूँ। जैसे पहले हमारी इक्वेशन क्या थी, पहली इक्वेशन थी हमारी x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, और हमारी जो दूसरी इसकी इक्वेशन थी वो थी 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। और हमारा जो कॉमन पॉइंट आया था, हमारा जो कॉमन पॉइंट आया था वो क्या था हमारा 2,1, राइट। ओके, 2,1 हमारा 2,1 कॉमन पॉइंट आया। तो चलो अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका कॉमन सॉल्यूशन। आप कुछ नहीं करेंगे, x की जगह 2 पुट करिए, y की जगह 1 पुट करिए, हर दोनों इक्वेशन में। तो x की प्लेस पर हमने यहाँ 2 रखा, प्लस का साइन, y की प्लेस पर हमने 1 रखा, और इक्वल्स टू 3 है। तो 2 प्लस 1 3, 3। तो मतलब हमारा देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के, मतलब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे भी चेक करेंगे, 3 into 2 minus 2 into 1 is equals to 4. 3 twos are 6 minus 2 ones are 1. 2 ones are 2 equals to 4. 6 minus 2 is equals to 4 is equals to 4. मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैंने आपको कल बात बताई थी कि वो वन कॉमन पॉइंट आएगा, कॉमन पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट होगा वो दोनों लाइन पर है, वो दोनों लाइन को ही सेटिस्फाई करेगा, मतलब दोनों लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इंटरसेक्टिंग में एक ही कॉमन पॉइंट होता है, इसके अलावा आप कोई भी पॉइंट यूज करके देख लीजिए ये दोनों लाइन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। क्लियर है, इसका एक ओनली कॉमन वन पॉइंट है, इसलिए ये वाला जो है एक एक यूनिक सॉल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे, ये यूनिक सॉल्यूशन कहलाता है। यूनिक मतलब इन दोनों का अगर कॉमन सॉल्यूशन की बात किया जाए तो यही यूनिक है, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप तमाम वैल्यू रख लीजिए, इनफाइनाइट तक वैल्यू रख लीजिए, 2 1 को छोड़कर आपको नहीं मिलेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इस तरीके से आपको ग्राफ प्लॉट करना है। ओके, चलिए एक, अब आप ध्यान से इसको देख लीजिएगा। आपको प्रॉपर अच्छे से वैल्यूज निकालनी है, फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं लानी, पहली बात। दूसरी बात, आपको मिनिमम 2 पॉइंट निकालना है, ठीक है। 2 पॉइंट निकालने के बाद अच्छे से ग्राफ ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन से उसको एक्सटेंड करेंगे, दोनों साइड आपको एरो प्रॉपर देना है। ग्राफ जिस लाइन का जो भी लाइन ड्रॉ होगी, जिसका जिस लाइन की इक्वेशन होगी उसके ऊपर इसको इक्वेशन को लिखना है, और इस तरीके से आपका ग्राफ बन जाएगा। नाउ ग्राफ में भी अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, एरिया फाइंड करने के लिए आते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा। एक ग्राफ और देखते हैं, मैं आपको एक पैरेलल लाइन या इंटर कोइंसिडेंट लाइन का ग्राफ दिखाता हूँ। ओके, तो इस क्वेश्चन को लेते हैं एक क्वेश्चन और। ओके, क्वेश्चन नंबर आज का 2। तो इसके बाद मैं आपको वर्क क्वेश्चन भी दूंगा, और उसमें आपको मैं बताऊंगा कि क्या होने वाला है। देखिए क्वेश्चन इज 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। क्या है, 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10 एंड 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 12। ओके, cx प्लस सॉरी 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 12। तो चलिए इक्वेशन नंबर 1 देते हैं एंड इक्वेशन नंबर 2। ओके, देन इक्वेशन 1 और 2 देकर हम करेंगे अब इसको सॉल्व। पहले हम करते हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 का यूज करेंगे, 2x प्लस
4y इज इक्वल टू 10। अब चेक करो बच्चे, अगर मैं y को 0 कर दूं तो 2 से 10 डिवाइड, मतलब 10 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0, तुरंत क्लिक करो, तुरंत आंसर निकालो। तो बेटा ये तो 0 हो गया, तो मैं थोड़ा सा स्टेप स्पीड करता हूँ। तो ये हो गया आपका x की वैल्यू हमारी आ गई 5, करेक्ट, एक सोल्यूशन आ गया। दूसरा करते हैं, अगर आप x को 0 करोगे तो आपका कोई सोल्यूशन नहीं होने, बट x को 1 करोगे तो 2 साइड जाके माइनस हो जाएगा, 8 बचेगा, 4 से डिवाइड है। तो हम करेंगे पुट x इज इक्वल टू 1। आप -1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, बट वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं लेकर आइएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, तो ये 2 इंटू 1 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। सो 2 से ट्रांसफर होगा टू 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 2। सो 4y इज इक्वल टू 8। सो y की वैल्यू हमारी आ गई 2। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। नाउ यहाँ पे हम करेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 को यूज करेंगे। सो 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। अगर मैं इसको 0 पुट करता हूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा। पुट x इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू अगर 0 पुट करोगे तो गया, तो 6y इज इक्वल टू 12। सो y की वैल्यू 6 2 12। और एक चीज और देखो, अगर y को भी 0 कर दे देन तब भी हमारा सॉल्यूशन होगा। सो हम करेंगे पुट y इज इक्वल टू 0। सो 3x इज इक्वल टू 12। सो x की वैल्यू आई 3 4 12। समझ में आया? तो नेक्स्ट पेज में हम क्या करेंगे, इस तरीके से आप बॉक्स बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ लेंगे x, यहाँ लेंगे y, एक और बॉक्स बनाएंगे दूसरी लाइन के लिए। यहाँ लेंगे x और यहाँ लेंगे y। ठीक है, हमने दो दो सॉल्यूशन निकाला है, और ये लाइन 1 का है और ये लाइन 2 का है। चलिए, लाइन 1 के लिए हमने y को पहले 0 रखा है, x की वैल्यू 5y। y को 0 रखा है, x की वैल्यू 5y। देन हमने रखा है x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2y, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2y। नेक्स्ट में हमने x को 0 किया है, y की वैल्यू 2y, x को 0, y की वैल्यू 2y, और इस बार y को 0 किया था, आई थिंक x की वैल्यू 4i थी। ठीक है, एक बार चेक करते हैं। y0, x की वैल्यू 4, बिल्कुल करेक्ट है। अब हम इसका ग्राफ लेते हैं एक। ओके, इसका हम एक ग्राफ लेते हैं और इसको भी ड्रॉ करके देखते हैं ग्राफ को। सो सबसे पहले तो इसमें ग्रिड ले लिया जाए। नाउ अब ग्रिड लेने के बाद हम चेक करेंगे ग्राफ। तो देखो, x की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 5 यहाँ पर है, y की वैल्यू 0, दैट मीन्स ये पॉइंट तो यहीं रहने वाला है। और x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, ये पॉइंट सर यहाँ आने वाला है, करेक्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ से इन दोनों को ज्वाइंट करते हैं, और ज्वाइंट करते हुए हम अपने लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे, और कोशिश करेंगे इधर भी एक्सटेंड कर दें। बिल्कुल ठीक है। अब आप देख सकते हैं, दूसरे कलर से यूज करते हैं, ये पॉइंट हमारे कुछ इस तरीके से हैं, जो कि ये लाइन 1 के हैं। यहाँ पे आप इक्वेशन लिखेंगे, यहाँ पे एरो देकर, राइट, आप दोनों साइड एरो दे देंगे। नाउ सेकंड इक्वेशन के लिए करेंगे, तो सेकंड के लिए हम देखेंगे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, यहाँ पे आ रहा वो पॉइंट है ना, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, एंड x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, यहाँ पे आ रहा वो पॉइंट। और इसके बाद आप इन दोनों को ज्वाइंट करेंगे, ज्वाइंट हो जाओ, तो ये लाइन आपकी इस तरीके से निकलेगी। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए जाओ, और आप इसको भी एक्सटेंड करोगे, तो आप ध्यान से देखिए कि आप देख पा रहे हैं कि ये पैरेलल लाइन फॉर्म हुई। क्या फॉर्म हुई? पैरेलल लाइन। आप क्या कर सकते हैं, अपनी वैल्यूज को ना, ये जो 1 है इसको 1 यूनिट बोल सकते हो, इसको 2 यूनिट, वो आप ग्राफ में आप स्केल अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है, ये पैरेलल लाइन की कंडीशन थी। किसकी लाइन की कंडीशन थी? पैरेलल लाइन। इनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं, नो कॉमन पॉइंट्स, इनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं, दैट मींस नो सॉल्यूशन। क्या है? नो सॉल्यूशन। क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो ये दो क्वेश्चन से आपको क्लियर हो गया कि ग्राफ कैसे आपको ड्रॉ करना है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे, और ये जो क्वेश्चन है पैरेलल के अलावा एक कोइंसिडेंट का है, और ये हो जाएगा को लीनियर लाइन का, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और आप करेंगे 9x माइनस 3y इक्वल टू 6। इसको आप सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करके देखेंगे, जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो एक लाइन ऐसे बनेगी और दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर आपकी फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये तीनों का मैंने आपको बताया, तीनों का इस तरीके से करना है, जिस तरीके से आपने इन दोनों का निकाला उस तरीके से करो। और कमेंट में अगर नहीं बनता है तो आप बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर कर दूंगा कि इसको कैसे बनाना है। अब एक चलिए ऑब्जर्वेशन करते हैं, लास्ट 5 मिनट की बात है। ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन करते हैं। क्या ऑब्जर्वेशन है? मैंने बताया इसमें कैसी लाइन बनेगी। मैंने बताया बेटा इसमें लाइन 1 ऐसी रहेगी, और लाइन 2 इसके ऊपर बनने वाली है। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन हमने देखा था वो था 2x प्लस 4y। हाँ,
ठीक है, वो था 2x प्लस 4y, मैं बुक्स देख लेता हूँ, इक्वल्स टू 10, और 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 12। इसमें लाइन कैसे बनी थी? इसमें लाइन बनी थी ये L1 और लाइन L2, इसमें सर पैरेलल बनी थी। कैसे बनी थी? पैरेलल लाइन बनी थी। और जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था, कौन सा? x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, इसमें लाइन हमारी इंटरसेक्टिंग बनी थी। ओके, क्लियर है? समझ में आया? तो हमने इसका ग्राफ देख लिया, इसका ग्राफ देख लिया, और इसका ग्राफ आपको मैंने एज अ वर्क दे दिया। ओके, अब बेटा बहुत अच्छे से ऑब्जर्वेशन को देखेंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से आपकी, तो जो पहला हमारा इक्वेशन मैंने लिखा था, वापस बता रहा हूं, जो हमारा था पहला, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 एंड 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, ये इस तरीके से लिखने के लिए पीछे एक रीजन है, थोड़ा सा क्लियर आपको हो सके अच्छे से। और दूसरा जो हमने ग्राफ बनाया था वो था हमारा 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 एंड 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 12। एंड थर्ड जो मैंने आपको वर्क के लिए दिया है, उसका मैंने आपको बता दिया है बच्चे कि कैसे आपका वो होने वाला है, लाइन कैसे फॉर्म होने वाली है। और जो थर्ड इक्वेशन मैंने आपको दे रखी है वो है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 एंड 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पे ना, अब आप बोलोगे सर जब भी हमको ऐसा इक्वेशन देगा, क्या हमें ग्राफ देख के ही हमें समझ में आएगा कि लाइन पैरेलल होगी, इंटरसेक्टिंग होगी, या कोइंसिडेंट होगी, या कोलिनियर होगी? जी नहीं। आप इनके एक्स वाई और ए बी सी, जो हमारा जनरल फॉर्म है, हमारा जो जनरल फॉर्म क्या है, हमारा जनरल फॉर्म है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 भी लिख सकते हो, या अगर जैसे अगर कांस्टेंट इक्वल की साइड है तो आप भी इक्वल की उस साइड c1 लिख दो, अगर इधर है तो इधर लिख दो, आपकी मर्जी है ना। कांस्टेंट आप दोनों साइड आप रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो b1y इज इक्वल टू c1, और आपका a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। मतलब आपको, मैं आपको बोल रहा हूँ ये जनरल फॉर्म है। आप सिर्फ इन कोफिशिएंट्स को, एक्स और वाई कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को, इनके रेशो को कंपेयर करके बता सकते हैं कि लाइन आपकी इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल होगी, या कोलिनियर होगी। कैसे? ध्यान दीजिए, और उस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखो यहाँ पे अगर हम, आपको कुछ नहीं करना है, a1/a2 निकालना है। a1/a2 मतलब यहाँ पे a1 के प्लेस पे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1, और a2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 3, तो 1/3 आ गया। इसके बाद आपको b1/b2 निकालना है। b1/b2 यहाँ 1 और -2, तो यहाँ पे आ गया 1/-2। और इसके बाद आपको c1/c2 निकालना है, जो कि 3/4 है। सब में आपको देखिए, सब में निकाल लो a1/a2 इक्वल्स टू यहाँ पे 2/3 है। चेक करेंगे b1/b2, ये क्या 4/6, कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये आया क्या बेटा? 2/3। ऑब्जर्वेशन करेंगे c1/c2 10/12, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, दैट मीन्स आया 5/6। इसका चेक करेंगे बेटा, a1/a2 3/9, 3 1 जा 3 3 जा 9, 1/3। b1/b2 -1/-3, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/3। c1/c2 चेक करेंगे, 2/6 है, 2 1 जा 2 3 जा, तो ये हो गया 1/3। अब ऑब्जर्वेशन आपका क्या कहता है, चेक करो जरा, ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? सर 1/3, और ये इसको लिख सकते हैं क्या इक्वल करके, -1/2। सर ये दोनों का रेशो, मतलब यहाँ पे a1/a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1/b2, यहाँ पे इक्वल नहीं है, और C1 तक तो जाना नहीं। जब आपका यही दोनों इक्वल नहीं है, आपको C1 को चेक भी नहीं करना है, इसको चेक नहीं करना है, ठीक है। इस कंडीशन में देखो a1/a2 भाई 2/3 आया है, और यहाँ b1/b2 भी 2/3 आया, मतलब ये दोनों तो इक्वल है। तो हम एक बार c1/c2 भी चेक करेंगे, तो c1/c2 डज नॉट इक्वल है, c1/c2 इक्वल नहीं है। समझ में आया? यहाँ पे देखिए a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, इक्वल है c1/c2 के। अब एक बात बताओ, तुमको अभी मैंने ग्राफ बनाया, इसमें क्या था? इंटरसेक्टिंग लाइन थी। इसमें कैसी थी? इसमें थी भाई, ये कंडीशन किसकी थी? ये सर इंटरसेक्टिंग लाइन थी। इसमें लाइन कैसे बनी थी? पैरेलल बनी थी। और इसमें लाइन कैसे बनी थी? कोलीनियर बन रही है। क्या बन रही है? कोलीनियर, है ना। आप बनाएंगे, देख लेंगे आप बनाकर। तो देखो ये कंडीशन है बेटा, हम रेशो के, सॉरी कोफिशिएंट के रेशो को देख के बता सकते हैं
कि कौन से इक्वेशन में इंटरसेक्टिंग होगी तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, किस में आपको नो सॉल्यूशन मिलेगा, और किस में आपको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलेगा। सिर्फ इक्वेशन देख के बता सकते हो, और आप रेशो को कंपेयर करके बता देंगे। आप यूनिक वाले को सॉल्व करो, बाकी वालों को बता देने कि नो सॉल्यूशन है। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये कॉन्सेप्ट कहां से आया। डायरेक्ट अगर मैं बता देता A1/A2 चेक करो, B1/B2 चेक करो, C1/C2 चेक करो, तो ये कॉन्सेप्ट रटा रटाया वाला हो जाता। बात समझ में आई। तो ग्राफ बनाने के बाद हमने देखा, इस इक्वेशन को बारीक से कंपेयर किया, इसको ऑब्जर्व किया, तो ये चीजें हमें देखने को मिली। तो समझ में आया आपको क्या करना है। अब आपको ग्राफिकल तो सॉल्व करोगे, लेकिन विदाउट ग्राफिकल में सबसे पहले आप यूनिक और नो सॉल्यूशन मैनी का देख सकते हैं। तो देखो A1/A2 अगर B1/B2 के इक्वल नहीं है तो यूनिक होने वाला, इंटरसेक्टिंग होने वाला, C1 तक नहीं जाना है। जिसमें A1/A2 B1/B2 के इक्वल आया तो आपको C1/C2 भी चेक करना है। और C1/C2 अगर इक्वल आ गया, तीनों इक्वल सर, तीनों इक्वल मतलब इनफाइनाइट है, कंटिन्यूस। और जिसमें C1/C2 कट गया भाई, दो इक्वल है तो पैरेलल लाइन, दो 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 पैरेलल लाइन होती है, दो इक्वल है शुरुआत के, दो पैरेलल। ये याद करने का तरीका है, मतलब ऐसे आप माइंड रख सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए समरी करेंगे, ठीक है। समरी क्या करेंगे बेटा, कि मैंने आपको बताया, मैंने पहली कंडीशन क्या बताई, कि अगर हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म की हम बात करें, जनरल फॉर्म क्या होता है हमारा, A1x प्लस B1y प्लस C1, यहां भी लिख सकते हो, इक्वल के उधर भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। A2x, हाँ लेकिन ऐसा नहीं है एक इक्वेशन में सी कांस्टेंट इस साइड है, एक में उस साइड है, या तो दोनों इक्वल के उस साइड होंगे या दोनों इस साइड होंगे, तभी आप कंपेयर करना, ठीक है। A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0, आपका इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। पहली कंडीशन क्या हमने सीखी, कि सर हमारा A1/A2 हम निकाल के चेक करेंगे इनका रेशो, अगर ये B1/B2 के इक्वल नहीं होता है, C1 तक जाएंगे नहीं सर, और ये हमारा बन जाएगा इंटर इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब ओनली वन कॉमन पॉइंट, मतलब सब जितना याद है वो लिखते चलो। इंटरसेक्टिंग लाइन है मतलब एक वन कॉमन पॉइंट है, वन कॉमन पॉइंट है, और वन सॉल्यूशन होने वाला, मतलब यूनिक सॉल्यूशन हमारा होने वाला है, मतलब एक ही सॉल्यूशन होने वाला। ये हमने अपनी बना ली बात। दूसरी बात, कि मान लीजिए सर A1/A2 इक्वल आ जाएगा B1/B2 के, तो आपको याद रहना चाहिए सर ने क्या बोला है, तो दोनों इक्वल है, तीसरे को भी चेक करेंगे C1/C2 के। भाई साहब अगर ये इक्वल नहीं आता, यही दोनों इक्वल है, मतलब पैरेलल लाइन है। कैसा लाइन है सर, पैरेलल लाइन है। और पैरेलल लाइन में भाई कहीं से कहीं तक दोनों नहीं मिलते हैं, तो नो कॉमन पॉइंट, नो कॉमन पॉइंट, दैट मीन्स नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, बात याद रहेगा। थर्ड, अगर आपका A1/A2 सर इक्वल हो जाता है B1/B2 के, और C1/C2 भी इक्वल हो जाता है, इस केस में भाई लाइन है आपकी कोलीनियर है, कोलीनियर लाइन है, ठीक है। कोलीनियर मतलब इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स हैं। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है देयरफॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। बात समझ में आया कि नहीं आया, इतनी बात क्लियर है। तो ये आज का रहा कॉन्सेप्ट, ओके। इसके बाद आप ग्राफ की पहले 3 क्वेश्चंस के आप प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस ग्राफिकल मेथड के दे दूंगा, और फिर हम ग्राफिकल मेथड के कुछ क्वेश्चंस को एक एरिया वाला देख लेंगे। इसके बाद हम अब एल्जेब्रिकली मेथड से हम यूनिक सॉल्यूशन को सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आए तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता दें क्या क्या डिस्कस करना है। अब आप क्या करेंगे, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करेंगे, खुद की नोट्स बना लीजिए, और कैसा लगा कॉन्सेप्ट तो जरूर कमेंट में करिएंगे, ठीक है, कमेंट में मुझे बताइए आप। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।